हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग बताऊंगी। जो बिगनर्स लोग होते हैं उनको ऐसी सलवार बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आज की सलवार है कढ़ाई वाली। तो जो पोंचे हैं हमारे, इस पोंचे के ऊपर ये कढ़ाई आएगी। तो इसमें 3 फूल है, आप देख सकते हो। तो इस सलवार को हम किस तरीके से काटेंगे तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास कपड़ा है, तो इसमें 3 फूल है। तो क्या करना है, हमें किस तरीके से इसको सेट करना है। तो ये बीच वाले फूल को हमें ऐसे पकड़ना है, और जैसे ये 2 फूल है हमारे, तो इन फूलों को हमें एक के ऊपर एक रखना है कि जैसे कि एक एक हमारे पोंचों के ऊपर आ जाए। तो ये जैसे मैंने कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई को अच्छे से सेट कर लिया है, और ये फूल हमारा बिल्कुल बराबर है। तो इसको हमें ऐसे सीधा फोल्ड करना है। तो ये मैंने बिल्कुल सीधा फोल्ड कर लिया। अब हमारी लंबाई है 37 इंच। तो 37 में से हमें 5 इंच कम करना है। तो जितनी भी हमारी सलवार होती है उसमें हमें 5 इंच कम करने होते हैं। तो 37 हमारी सलवार है, इसमें मैंने 5 इंच कम करे, 1 2 3 4 5, तो हमारा बन गया 32 इंच। तो हमें 32 इंच का पल्ले काटना है। तो ये हमने, जैसे ये कढ़ाई है हमारी, तो ये कढ़ाई के ऊपर मैंने कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया। अब हमें इस कढ़ाई से यहाँ से 1 इंच नीचे निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच हमारा जाएगा जब हम पोंचे अटैच करेंगे, तो आधा इंच उसमें चला जाएगा हमारा। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस पे। अब यहां से हमें 32 इंच के पल्ले काटने हैं। तो ये 32 इंच के हमारे पार्ट हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे पार्ट। अब इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, हमें रखनी है 18 इंच। तो ये मतलब हमारी 18.5 है, तो हम इसको पूरी को ही ले लेंगे। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं, और ये जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हमें कट करना है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हमें काटना है। तो मैंने यहां से भी कटिंग कर ली इसकी, और ये हमारे हो गए पार्ट। तो ये फूल हमारे दोनों तरफ बीच में आ जाएंगे। अब बारी आती है कलियों की। तो इसे हमें ऐसे डबल पहले फोल्ड करना है। तो पहले हमें लेंथ लगानी। तो लेंथ हमारी है 32 इंच। मैंने आपको बताया जितनी भी लंबाई होती है उसमें हमें 5 इंच कम करने होते हैं। तो यहां से पहले मैं 32 इंच का निशान लगाऊंगी, और फिर है हमारे आसन की बारी। और आसन लेना हमें यहां से 10 इंच, क्योंकि जिसकी ये सलवार है उनकी हिप है 46 इंच। तो ये 10 इंच हमें आसन लेना है, और इस पे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब हमें यहां से भी ऐसे 10 इंच पे निशान लगाना है, और हमें इस कोने से इस कोने को मिलाना है। ये हमने कोने से कोना क्यों मिलाया है मैं आपको समझाती हूँ। अभी मैंने पल्ले लिए हैं, तो इस पल्ले में हमने क्या है कि पल्ले हमारे हैं 7.5, मतलब मैंने ले रखे हैं। तो ये 7.5 हमारे पहुंचे आएंगे यहाँ तक। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, तो इसलिए मैंने ये कोने से कोना मिलाया। अगर हमारे पल्ले कम होते तो हमें कपड़े जोड़ने के लिए यहाँ फिर हमें 2.5 इंच लेना पड़ता। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अगर पल्ले हमारे कम होते हैं तो हमें यहाँ पर 2 या 2.5 लेना होता है कलियों में, नहीं तो हमें कोने से कोना मिलाना होता है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी 4 कलियां हो गई है। अब आती है बेल्ट की बारी। तो बेल्ट हमें कितनी लेनी होती है, 8 इंच की लंबाई लेनी है। हमें चौड़ाई लेनी है 27 इंच। तो पहले हमें 8 इंच का निशान लगाना है। ये हमने 8 इंच का निशान लगा लिया। ये हमारा साइड में जोड़ आ जाएगा। तो हमें 27 इंच की बेल्ट तैयार बनानी है। तो हमें ये अब नापना है कि ये कितने इंच की तैयार हमारी बन चुकी है। तो आप देख सकते हो अभी 24 इंच ही है। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो हमें एक कपड़ा और अटैच करना है। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। तो इसमें ये जोड़ लगाया, तो हमें कोई नहीं, हमें बेल्ट में ऊपर दिखाई नहीं देता, तो हमें जोड़ हम आराम से लगा सकते हैं। तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है 8 इंच की। हमारे पार्ट है, ये हमारी कली है, ये हमारी बेल्ट है। तो आप सलवार का फाइनल लुक देख सकते हो।